Hello dear students, my name is Gurjot Singh and I am here in chemistry inorganic lecture part 2 of haloalkanes and haloarenes. मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ haloalkane and haloarenes ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ haloalkanes ਦੀ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੂਸਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਫਸਟ ਵਿੱਚ। सैकेंड लैक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये जो रिएक्शंस के बारे में भी गल करांगे, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में गल करांगे ते उन्होंने आप क्लासीफाई रखांगे। कुछ टर्म्स है जिहड़े तुहाडे अगे वार-वार यूज होणगीआं। एक्चुअली सॉरी मार्कर किसी इकट्ठा ओके। हेलो अल्केन्स एक्चुअली इस चैप्टर में दो पार्ट का चैप्टर है, haloalkanes, haloarenes। haloarenes एक अलग तो टॉपिक ना चलांगे, आप अलग तो डिस्कस करांगे, haloalkanes ਨੂੰ अलग तो डिस्कस करांगे। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ haloalkanes ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ haloalkanes ਨੂੰ ਹੀ डिस्कस कर रहे हैं। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ haloalkane ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, haloarenes ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, haloalkanes ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ, ਨੇਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀ ਸੀ। कुछ टर्म्स है वो haloalkane में यूज भी होंगे एज ए इंट्रोडक्शन भी ते तुहाडे काम भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यानी कि तुसीं अल्कोहल ले लो, haloalkanes ले लो ते चाहे तुसीं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कोई भी तुसीं फंक्शनल ग्रुप लगाया, अमीन्स ले लो, वो की हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है। ओके, प्राइमरी केड़ा होंदा है? प्राइमरी वो होंदा है जिस कार्बन के उत्ते कोई ग्रुप लगे, चलो आप हैलोजेंस की गल कर रहे हैं, हैलोजेंस की नाल ही चलते एक्स लगे, एक्स दे कोई भी हैलोजन लगी है, जिस कार्बन के उत्ते हैलोजन लगी है वो फर्दर एक कार्बन नाल ही कनैक्टेड है, एक तो ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कार्बन नाल, यानी एक कार्बन की दूसरी एक कार्बन नाल एक बॉन्ड है। वो वाली कार्बन अगे कितनियां भी कार्बन नाल जुड़ी हो सकती है, आपको मतलब कोई लेना देना। मतलब एक पहली गल तो जिथे कोई ग्रुप लग गया वो नाल वाले कार्बन आप अल्फा कार्बन कहेंगे। मतलब कि इन प्राइमरी प्रोडक्ट और इन प्राइमरी मॉलिक्यूल द कार्बन ऑन विच X group is attached is further attached to only one carbon atom and the beta carbon should have one or more or zero carbon atoms attached। मतलब कि इस बीटा कार्बन के उत्ते एक तो ज्यादा लगी हो भी सकती है, ना भी लगी हो, वो अलग तो गल है। बट जेड़ा अपना अल्फा कार्बन है वो एक कार्बन नाल जुड़िया होया है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी haloalkanes। फिर तो नेक्स्ट चलते हैं, जो कार्बन अपनी जिस नाल अपना ग्रुप लग्या होया है वो अगे दो कार्बन नाल जुड़ी हुई है। ये अगे किन्नियां नाल जुड़ी से, इस करके मैं आर नाल शुरू कर दूंगा। ये मस्ट है भी ये एक चेन लगी है, इतने एक चेन आर आप कोई भी चेन नहीं कह रहे, वो चेन किसी भी तरह की हो सकती है। फिर एक हाइड्रोजन एटम लगे क्योंकि कार्बन के चार बॉन्ड्स ने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सी, तो दो चेन लगी है, एक हाइड्रोजन लगी है, तो अजिहे प्रोडक्ट को आप कहते हैं सेकेंडरी haloalkane। जेकर कार्बन 10 हैलोजेंस सॉरी 10 चेन्स ना लगी है तो हम आप कहेंगे टर्शियरी कार्बो अपनी haloalkane जो अपनी टर्शियरी है। वो कोई भी हो सकती है, ब्रोमो हो सकती है, क्लोरीन क्लोरो हो सकती है, फ्लोरो हो सकती है, व्हाटएवर जो मर्जी हो। तो बेसिकली अपने को तीन तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी वो जिहदे जेड़ा अपना ग्रुप है वो फर्दर एक कार्बन नाल ही लगे अटैच है। सेकेंडरी वो जिहदे अपना ग्रुप है वो अगे दो कार्बन चेन नाल अटैच है। टर्शियरी वो जिहदे अपना ग्रुप है जो तीन कार्बन एटम्स नाल या फिर तीन चेन 3 चेन्स नाल कनेक्टेड है। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सॉरी अल्कोहल भी हो सकती है, haloalkane कुछ भी हो सकती है। ओके, इसके अलावा एक और होता है टर्म होती है दैट इज एन कुछ भी, जिवें ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल एन ब्यूटाइल। तब ब्यूट मतलब चार कार्बन, तो जेकर चार कार्बन वो बाकी हाइड्रोजन आप कंप्लीट कर देंगे। जेकर चार कार्बन
चलो एन ब्यूटाइल या फिर कह लो अपन होर नेम देने एन ब्रोमो ब्यूटाइल। हेलोकेन हेलोजन जब करते हैं इस करके नाम हेलो हेलोजन कंपाउंड भी लेंगे, दैट इज एन ब्रोमो ब्यूटाइल। तीन सॉरी 4 कार्बन एक दूसरे नाल अटैच होंगे थ्रू सिंगल बॉन्ड ते एक नाल की लगी होगी टर्मिनल पोजीशन ते ब्रोमीन, टर्मिनल पोजीशन ते ही लगी होगी। बाकी जड़ियां कोड में की करते हैं वैलेंसियां कंप्लीट कर देंगे बाय पुटिंग देम हाइड्रोजन। तो दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटाइल ब्रोमो ब्यूटाइल। या फिर जेकर इथे कुछ ला दें तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इस तरीके कोई भी कंपाउंड जो एक चेन हो सिंपल चेन हो तो हम एन नाल डिनोट कर देंगे। जो अपना ग्रुप है ब्रोमीन ही रख लेते हैं, वो अगे सेकेंडरी कार्बन नाल अटैच है। अपन ब्यूटाइल लेके चलते हैं, ब्यूटाइल में अच्छे लेके चलते हैं। तो जेड़ा अपना ग्रुप है वो सेकेंडरी सेकेंडरी बेटा 1 2 दो कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी नाल अटैच है। तो ਇਹਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ दैट इज सेकेंडरी ब्रोमो ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये कहने हैं सेकेंडरी ब्रोमो ब्यूटाइल। ओके इस तरीके नाल जेकर टर्शियरी नाल है तो दैट इज टर्शियरी ब्रोमो ब्यूटाइल। ओके एक और इंटरेस्टिंग आ जाता है ओके एक और इंटरेस्टिंग आ जाता है दैट इज जो अपना ग्रुप ओदे अल्फा कार्बन अगे टर्शियरी नाल अटैच, अपना ग्रुप ओदी जेडी अल्फा कार्बन है वो टर्शियरी नाल अटैच है दैट इज नियो। पर हुणे ये 5 हो गए 1 2 3 4 5 दैट इज एन नियो सॉरी नियो ब्रोमो पेंटाइल। तो इसका नेम थोड़ा सा चेंज हो गया। इन्हें एक और नाम भी देते हैं आइसो, दैट इज आइसो ब्यूटाइल। तो बेसिकली तुसी याद रखना है कि कुछ याद रखना है कि जो किते कॉमन नेम एन दिता होवे तो दैट मींस एक सिंपल चेन है। जेकर सेकेंडरी आइसो दिता होवे तो अपना ग्रुप किसी सेकेंडरी ग्रुप नाल लगे होवे, जेकर वो टर्शियरी होवे तो टर्शियरी नाल लगे होवे, ते जेकर अपना अल्फा ग्रुप तो नाल वाले कार्बन टर्शियरी होवे तो ओनू आपां कहंदे नियो नियो ब्रोमो ब्यूटाइल या फिर जेड़ा भी आप कंपाउंड की गल कर रहे हैं। ओके एक होर टर्म है जी ये नाल नाल आप यूज करते हैं दैट इज जेकर अपना ग्रुप डबल बॉन्ड के नेड़े लगे हो, जेडी कार्बन उत्ते लगे ग्रुप लगे ओदे नाल वाली सॉरी एक वध हो गया ओके जेकर ओदे नाल वाली ही की होवे डबल बॉन्ड होवे दिस इज कॉल्ड विनाइल। इनो अपन विनाइल सिस्टम कहते हैं। जेकर अपना ग्रुप दे नाल वाली अल्फा कार्बन तो अगे जाके डबल बॉन्ड आ गया दिस इज कॉल्ड अलाइन। बेसिकली इस लेक्चर विच आपां की कुछ सीखिया, आपां सीखिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बारे, फिर एन आइसो टर्शियरी ते नियो बारे, ते एक विनाइल सिस्टम ते एक अलाइन सिस्टम बारे। एक्चुअली ये टर्म्स ना बार-बार यूज होंगे, सब तो ज्यादा यूज होंगे रीजनिंग क्वेश्चंस में। जो तुम रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ोगे ना, कोई भी रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ोगे या फिर कोई कन्वर्जन वाला रिएक्शन में होगी, कोई कन्वर्जन विच रिएक्शन होगी तो उदो सिंपल नहीं कहेंगे भी एक ब्रोमो हो सकता सिंपल भी कह देंगे 2 ब्रोमो सिंपल आईयूपैक नेम दे दें, पर ये जरूरी नहीं है। वो कई बार जेडे क्वेश्चन पाने वाले हैं वो कॉमन नेम भी दे देते हैं, कोई कॉमन नेम के थ्रू भी की अपन रिएक्शन स्टार्ट करवा के कन्वर्जन करवा देते हैं। तो इस करके अपन तो कॉमन नेम ही कुछ पैट में याद रखने पैणगे। हुणे कुछ भी हो सकती है, तुसी ब्यूटाइल की जगह देखो पेंटाइल भी आ सकता है, बट वो एन अपन एन तो याद रहेगा। हुण एन पेंटाइल तो याद रहेगा भी 5 कार्बन है, पर एन तो याद रहेगा भी वो चेन विच है। इस तरीके नाल अपन किसी लिए भी यूज कर सकते हैं।
ओके Okay, now we will start our second part of the chapter. तो गल करी सी 5 पार्ट्स की गल। फर्स्ट पार्ट की सीगा इंट्रोडक्शन, सेकंड सी प्रिपरेशन, थर्ड सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ सी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिफ्थ इज यूजेस। हुण ਆਪਾਂ सेकंड पार्ट शुरू कर लगे हैं चैप्टर का, दैट इज प्रिपरेशंस। कालियां प्रिपरेशंस ऑफ हैलोअल्केन्स। ओके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਅਲਕੋਹਲਸ। ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲੋਅਲਕੇਨ। ओके, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਲੋਅਲਕੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਐਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਜੋ ਵੀ। ओके, फ्रॉम अल्कोहल्स कर रहे हैं ਤੇ ਵਿੱਚ पहला रिएक्शन शुरू करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन शुरू करते हैं CH3 CH2, अल्कोहल तो करना है OH, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ਨਾਲ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ HBr ਕਰਨੇ। ਚਲੋ HBr ਨਾਲ ਸੀ HCl ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ CH3 CH2 ਤੇ Cl, that is 1,2 इथेनॉल, ते बन गया क्लोरोइथेन। ठीक है, इथेनॉल टू क्लोरोइथेन बाय यूजिंग अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड एसिड। ओके, इन इस रिएक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ओरिजिनल ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ओरिजिनल ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੈਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ओरिजिनल ਵੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਲੀ ਬਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ CH2 ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤਾਂ OH ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਲੀਵ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹ OH ਤੇ H ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, बस तुसी सिर्फ इन्ना पॉइंट फाइंड आउट करना है कि कितने पार्शियली नेगेटिव बनता है, कितने पार्शियली पॉजिटिव बनता है। इतने पार्शियली नेगेटिव बनता है, इतने पार्शियली पॉजिटिव, तो नेगेटिव नु पॉजिटिव ना, पॉजिटिव नु नेगेटिव ना मिला दो, रिएक्शन तैयार है। दिस इज द इजी वे टू क्रैक। नाउ हुंदा की है, सपोज टू बी हुंदा की है, असल HCl इज नॉट अ गुड एसिड, ये बड़ा ज्यादा गुड एसिड नहीं है। ठीक है, एसिड है, स्ट्रांग एसिड है, ये भी नहीं, बट ये एसिड है जो ये एक एक्वस फॉर्म च, पर एक्वस फॉर्म च इस रिएक्शन होर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो इस करके जो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड पाया है, ये की करता है जिंक क्लोराइड HCl तो H पॉजिटिव क्रिएट करता है बाय दिस Cl कैप्चर करके H पॉजिटिव क्रिएट करता है। हुण जेड़ा ये H पॉजिटिव है, हम जेडी अल्कोहल सी अपनी आ वाली अल्कोहल सी, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਲੋਨ पेयर ਸੀ। ਇਹ ਲੋਨ पेयर ਜਿਹੜੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ CH3 CH2 OH H। ਹੁਣ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੌਂਡ ਬਣ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, CH3 CH2 पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई प्लस वाटर, जेड़ा वाटर है वो रिलीज हो गया। हुण इस जेड़ा जिंक क्लोराइड सी इहने आपदी एक Cl इस कार्बोकेटाइन देती ते एक्चुअल विच की बन गया क्लोरोइथेन। दिस इज द राइट वे टू लर्न दिस रिएक्शन। व्हाई वी नीड जिंक क्लोराइड, टू एक्टिवेट द कार्बोकेटाइन, or we can say that to activate the electrophile, because this ethanol gives the electrophilic substitution reaction। इस electrophile ने की करया
सब्स्टिट्यूशन कराइए। ओके सॉरी दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल बाहर चले गया, उस थां ते दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट किया गया बाय गिविंग जिंक क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल वी कैन फॉर्म द क्लोरोईथेन। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ। सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलते हैं। इतना प्राइमरी अल्कोहल ले सी तो प्राइमरी प्रोडक्ट बने, हम आप सेकेंडरी अल्कोहल लेके चलते हैं। CH3 CH3 OH हम भी वही ਤੁਹਾਡਾ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ CH3CH3Cl। दिस इज सेकेंडरी अपने कोले हेलोकेन। ਹੁਣ ਕਿ ਟਰਸ਼ਰੀ ਲੈ ਕੇ टर्शरी भी लेकर टर्शरी प्रोडक्ट ले चलते हैं। तो हम जो HCl पाने तो तुम अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड पाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये खुद ही HOH रिलीव करके आपके को कार्बन स्टेबल कार्बन आयन बना लेगा। तो इथे की वैल्यू लेनी दिस इज द वे टू फॉर्म द halocane tertiary secondary and primary। first two reactions एक और important गल है, first two reactions from primary and secondary we use anhydrous जिंक क्लोराइड and this reaction is called Groves process। this is called Groves process and this is your first naming reaction। we will starting naming reactions अपन नाल नेमिंग रिएक्शंस ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਫਰੋਮ ਗਰੂਵਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੈਲੋਕੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਓ, ਸਿੰਗਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਮੇਕ ਦਾ ਹੈਲੋਕੇਨ। बट द मेन कॉमन थिंग इज दैट इत्थे आपां HCl तीनों विच प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी होवे तीनों अल्कोहल विच आपां HCl दी यूज कीती है। हुण आपां इस नूं सबस्ट्रेट चेंज करदे हां। ओके CH3 CH2 which HBr ਹੁਣ ਆਪਾਂ HBr ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ ਕਹਿ ਦੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ CH3CH2Br। ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ CH3CH2OH HI ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ CH3CH2iodine plus ठीक है। इसे जस्ट रिफ्लक्स करने की लोड़ है, रिफ्लक्स मतलब कि गर्म करने की जरूरत है। ठीक है, ते नाल में अपना प्रोडक्ट बनूगा। फर्स्ट प्रोडक्ट अपन किथों बनाया सीगा HCl तो जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज कीता सीगा। ओके, तीनों रिएक्शंस दे विच कॉमन चीज की है, कॉमन चीज ये है भी जेड़ा रिएक्टेंट है वो सारे विच प्राइमरी अल्कोहल है, बट जेड़े इंटरमीडिएट आप यूज कीते गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सबस्ट्रेट जेड़े पाए हैं वो बहुत डिफरेंट है। इथे आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, इथे कैटलिस्ट का यूज कर रहे बट एसिड है एक स्लाइटली या मीडियम दे रहे जिसके इथे कोई भी जरूरत नहीं है। तब व्हाई रीजन बिहाइंड व्हाई वी यूज हियर कैटलिस्ट and why there is no need of anything, कोई भी चीज की लोड़ नहीं है। पर इसका
सॉल्व करने लिए इस रिएक्शंस में अपन इतने स्टॉप करते हैं, एक रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं। एक रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं कि रीजनिंग क्वेश्चन वी आउट ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड विच इज मोर एसिडिक। ठीक है, इन्हां चारां विचों किहड़ा ज्यादा एसिडिक है, चाहे पानी में घोलन दी गल। चलो भाई कुछ सेकंड है, आपका जवाब सोचो ते आपकी कॉपी में लिखो भी इन्हां चारां विचों किहड़ा ज्यादा एसिडिक है। ओके, ऑलराइट, नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस। की गल फर्स्ट ऑफ ऑल आप एसिडिक किहड़े नूं मनदे हैं? एसिडिक वो सबस्टांस हुंदे हैं जिहड़े H पॉजिटिव रिलीज करदे। एसिड्स आर दोज व्हिच रिलीज H पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो ये चारों कोले हाइड्रोजन पॉजिटिव देन नूं हैगा, तो दैट मींस ये चारों चारों की है एसिड्स है। चलो ये भी गल क्लियर होगी। सेकंड थिंग की है, जदों उन्हें हाइड्रोजन पॉजिटिव देना है किसी मॉलिक्यूल ने, तो वो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨੀ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर होएगी उन्ना ही वो इजीली H पॉजिटिव देगा। तो इन्ना अमंग दीज फोर फ्लोरीन सब तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस करके वो H पॉजिटिव सब तो ज्यादा देना चाहिए। तो अपने पूरा ट्रेंड आ वाला होना चाहिए, मतलब कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया। जेकर फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया तो H पॉजिटिव इजीली रिलीज करूगा। जेकर वो इजीली रिलीज करूगा दैट मींस वो एक सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ओके, एक अनदर फैक्टर है, अनदर फैक्टर किया गया हाइड्रोजन सपोज ऑफ दिस साइज। हम जो फ्लोरीन की गल करिए तो सपोज द साइज ऑफ द फ्लोरीन इज दैट। इस तरीके से एक दूसरे जुड़े होंगे, दे कनेक्टेड टू ईच अदर। हम फ्लोरीन की गल करिए तो साइज थोड़ा सा बिगर हो गया। व्हाई? बिकॉज हियर थर्ड शेल इज इंसर्टेड, इज इंट्रोड्यूस्ड। इधर थर्ड शेल इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इतने साइज बहुत बड़ा हो गया, फोर्थ आ गया, D2 भी आ गया नीचे, इतने फिफ्थ आ गया, और भी साइज बड़ा हो गया। नो डाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू आयोडीन, दैट्स व्हाई ही had to give H positive more easily as compared to iodine. But in the case of sizes, हम देखो एक एडी लंबी स्टिक है, उन्होंने को ब्रेक करना है। एक एडी लंबी स्टिक है, उन्नी मोटी है, उन्होंने ब्रेक करना है। केड़ी इजी होगी? ऑब्वियस जी गल है, जेडी बड़ी स्टिक है उन्होंने ब्रेक करने लिए अपन दूरों पकड़ांगे, वध फोर्स लगेगी, ब्रेक हो जाएगी। पर जेकर वही छोटी स्टिक कर दिए तो उन्होंने जेकर वो ब्रेक करेंगे उत्थे वध फोर्स लगेगी, तो उन्होंने ब्रेक करने लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। That means आ वाली जेडी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, जेडी इत्थे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सब तो ज्यादा हाई है। इत्थे उदू घट है, इत्थे उदू घट है। दैट मींस इत्थे बॉन्ड सब तो वीक है। जेकर बॉन्ड वीक है तो ये H पॉजिटिव इजीली देगी। दैट मींस अकॉर्डिंग टू बॉन्ड डिसोसिएशन जी अपने को H पॉजिटिव देने की जो टेंडेंसी है वो ट्रेंड क्यों होना चाहिए? ए वाला होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस जेकर ये ट्रेंड ए वाला हो गया हम अपने दो तरीके के ट्रेंड आ गए H पॉजिटिव यूज करने के लिए। एक ट्रेंड विच फ्लोरीन सब तो ज्यादा, एक विच आयोडीन सब तो ज्यादा। तो जेकर इन्हें कंपेयर किया जाए, नो मैटर फ्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू आयोडीन। बट जेकर आप
वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बाद जाएगी ना, पहले तो बॉन्ड ही स्टेबल होएगी फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की गल्लां होण लगणगीਆਂ। तो ये जिहड़ा बॉन्ड डिसोसीएशन एनर्जी वाला फैक्टर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर नूं की कर दिंदा है, डोमीनेट कर दिंदा। तो मान लो दिस जिहड़ी ए वाला एसिडिक ट्रेंड है जिहड़ा वो फॉलो हुंदा है, ए वाला एसिडिक ट्रेंड फॉलो नहीं होता। तो दैट मींस हाइड्रोजन आयोडाइड इज द मोस्ट एसिडिक एज कंपेयर टू अमंग दीज ऑल द हैलोजेंस। ओके, तो हुण देखो उस रिएक्शन में होना की सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋਜਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ देयर, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। तो जेकर H पॉजिटिव रिलीव करने की पावर देखिए तो हाइड्रोजन आयोडाइड सब तो ज्यादा, इसे करके ये कोई लोड नहीं किसी होर थर्ड पार्टी ये खुद ही आपदे आप को ब्रेक करके अटैक करने में मदद करेगा। पर इतने अपन थर्ड पार्टी की जरूरत है ताही ही की है अपने अटैक पॉसिबल है। दिस इज फॉर प्रेपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय हाइड्रो हैलोजन एसिड, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਲੋਜਨ ਐਸਿਡਸ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कोई भी अल्कोहल ले लो, मैं आम नाल ही नोट कर लेना। जेकर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ PCl5 ਪਾ ਦਈਏ, चाहे PCl3 पा दीजिए, चाहे SOCl2 पा दीजिए, थायराइड क्लोराइड की वैल्यू। ओके, इन तिन्ना केसेस विच अपने कोले की बन जाता है OH रिप्लेस विद एनी X या फिर कह लो Cl। नाउ साइड प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट वेरी कर दो, इन्हें मैटर नहीं करता। तो हियर वी कैन आल्सो मेक द हैलोअल्केन from the alcohol from PCl5, PCl3 and SOCl2. This guys, this is the preparation of first preparation of haloalkanes from alcohol। and ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਗਰੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। फिर ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੋਮ ਅਲਕੋਹਲਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।